हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का रसायन विज्ञान का पेपर लेके आए हैं। कोड है 347 FZ। क्लास 12 का है, ये देख लीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं बहुविकल्पी का 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। विलयन की मोललता क्या होगी? तो स्टूडेंट, आप सभी लोग को हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, ये वाला चौथा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। संकुल K3 कोष्टक CO छोटा कोष्टक C2O4 छोटा कोष्टक 3 बड़ा कोष्टक में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं बहुविकल्पी का। ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। आइए घ देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यौगिक जिसमें क्षारकीय प्राबल्य सबसे अधिक होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अंगा वाला देखते हैं। यौगिक जो डाइसैकराइड नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, सुक्रोज। अब आइए देखते हैं च का। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की पहचान टालन अभिकर्मक से होती है? तो इसमें आपका पहला तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका दूसरा हो जाएगा, एल्डिहाइड। यहाँ पर देख लीजिए, 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। 30 ग्राम एल्कील ग्लाइकाल C2H6O2 को 450 ग्राम जल में मिलाया गया। निम्नलिखित की गणना कीजिए। इसमें आपको 2 निकालना है। पहला विलयन की हिमांक में अनुमान, दूसरा विलयन का हिमांक। अब ऑप्शन नंबर ख देखते हैं। निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। ये आपको परिभाषा लिखना है दोनों का, मोलंश मोललता का। अब ग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ग, लैंथेनाइड अंकुचन क्या है? लैंथेनाइड अंकुचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अब ऑप्शन नंबर घ देखते हैं। बड़ा कोष्टक Fe छोटा कोष्टक NH3 कोष्टक 1-2 फिन कोष्टक CN4 छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक से ज्यामितीय समायोगों की संरचना दर्शाइए। अब आप यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का क। CH3- CH2- CH2- CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीन से बनाने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समायोगों को पहचानिए। ख ऑप्शन नंबर देखते हैं। फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथनॉल लगभग उदासीन होता है, कारण समझाइए। अब ऑप्शन नंबर ग देखते हैं। निम्नलिखित में विभेद कीजिए। एस्टेल्डिहाइड तथा एसीटोन, ये पहला है। दूसरा इसमें देखते हैं एसिटोफिनाल तथा बेंजोफिनान। अब ऑप्शन नंबर घ देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर समझाइए। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर चौथा का क देखते हैं। विलयन को परिभाषित कीजिए। किसी विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार में व्यक्त कर सकते हैं, समझाइए। ऑप्शन नंबर अब ख देखते हैं। किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा
सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। अब ऑप्शन नंबर ग देखते हैं। प्रथम कोटि की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं? ये परिभाषा है, यहाँ तक समझते हैं, जहाँ तक है यहाँ से लेके यहाँ तक परिभाषा है, उसके बाद पूरा न्यूमेरिकल है। अब ऑप्शन नंबर घ देखते हैं। कारण सही स्पष्ट कीजिए। Fe2 अपचायक है, जबकि Mn2+ एक ऑक्सीकरण है। दूसरा देखते हैं। 80 Z=21 एक संक्रमण तत्व है, किंतु Zn Z=30 नहीं है। तीसरा संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आप सभी को पेपर दिखा देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को ये पूरा सॉल्व भी करा के हमको दिखाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप तक ये वीडियो पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए, यही सारे क्वेश्चन है दोस्तों। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और क्वेश्चन मिला लीजिएगा WLP का। थैंक यू। जय हिंद। टेक यू। हेलो दोस्तों, समान हिंदी 2024 का पेपर है। 302 HD कोड इसका है। खंड का में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करते हैं। मेरी असफलताएं किस विधि की रचना? आत्मकथा। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहु सतकृत्यानन। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है? सुनीता। ब्राह्मण पत्र संपादन किया था प्रताप नारायण मिश्र। चिंतामणि रचना के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्नोत्तर नंबर 2 में देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास। सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उपमान मैले हो गए हैं, ये आयज्ञ की रचना है। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? छायावाद के। हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 का इंग्लिश का पेपर 2024 का है। कोड है 316 DV। पहले हम देखते हैं सेक्शन ए में रीडिंग अनसिस पैसेज में देख लेते हैं हम। पहले इसमें देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पर है। 3-3 नंबर का ही जो है आपका आता है। और ये देखिए सेक्शन बी में देख लेते हैं। इनको एक आर्टिकल इसमें लिखना है आपको, कम से कम 100 से 150 वर्ड लिखना है। और इसमें है एक आपका लेटर जो एडिटेड न्यूज़पेपर पर है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई पर है। और सेक्शन सी में देखना है ग्रामर है आपका पूरा। इसमें वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग कॉल्ड, इसमें हो जाएगा 4 सही आपका। द प्रेज पिक होल्स ऑफ मीन्स इन इंसल्ट समवन, द इनोमिनेस ऑफ द सर्विस अक्यूट, ही इज ए मेंबर ऑफ एन यूनियन एंड एंटोमिन्स ऑफ मॉडर्न का हो जाएगा एशियन। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में वन ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच आपको करना है। और इसमें फिर डायरेक्ट स्पीच, इसमें भी सिंपल सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं। वन ऑफ द एस डायरेक्ट कंपाउंड में पैसिव वॉइस में इसमें दिए है आपको। अब इसको एक आपको सही करना है। यहाँ पर यूज ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स वर्ड योर वन सेंटेंस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग, इसका मतलब आपको दोनों का मीनिंग इसमें जो आता है कर लीजिए आप। इसका देख लीजिए ट्रांसलेशन देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड लेवल से। यहाँ देखिए सेक्शन डी में लिटरेचर क्वेश्चन आंसर आपकी बुक से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 80 वर्ड में टोटल आपको करना पड़ेगा ये सब क्वेश्चन आंसर। आप देख लेते हैं। रीड द फ्लोइंग एक्स्ट्रा केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच, फिर व्हाट रिमेनिंग अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम टू बी डेड,
व्हाट डज द पोएट आस्क्स टू अस। ये देखिए यहाँ पर एक सेंट्रल आइडिया है, तीनों महत्वपूर्ण है, तीनों में आप पढ़े जाएँ एक तो आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 40 नंबर हम देख लेते हैं। इसमें 40 वर्ड्स में लिखना है आपको टोटल। इसमें देखिए और क्या आंसर एक ही लिखना है इसमें सिर्फ। हेलो दोस्तों, क्लास 12 का जीव विज्ञान के पेपर 2024 का है। कोड है 348 GG। बहुविकल्पी प्रश्न हम देखते हैं पहले। क टेपिटम परत का कार्य होता है परागकणों का पोषण। निम्नलिखित में से एक अपरदराही है केचुआ। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है एडिज मच्छर। कौन सा एंजाइम DNA को विशिष्ट स्थान से काटता है एंडोन्यूक्लीज। अतिलिखित प्रश्न हम देख लेते हैं। शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका नाम सर्टोली कोशिका होती है। GMATP GIFT के इसको पूरा नाम लिखना है आपको। अनुवांशिकता की इकाई होती है। अनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट कोडांतरिक होते हैं। वाहिद मल क्या है इसको देखिए। अब सेकंड फर्स्ट देख लेते हैं। अमीब क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है। क्लाइनफिल्टर टर्नर सिंड्रोम आपको लिखना है। प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनिटी के कितने प्रकार होते हैं। प्रतिजैविक वन्यजीव संरक्षण आपको देखना है। प्रश्न उत्तर नंबर हम 4 में देखते हैं। शारीरिक रोध तथा कोशिकीय रोध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विसंयोजन नियम के टिप्पणी लिखिए। आपको कैंसर क्या है, इसके बचाव उपचार। कैंसर बहुत महत्वपूर्ण है। एक संकर दुई संकर टेस्ट का क्रॉस समझाइए। समजाजता पर टिप्पणी लिखिए। हार्डी वेनगर सिद्धांत का नियम लिखिए। लघु बीजाणुधान परागकोश गुरु बीजाणुधान बीजांड के बीच में कोई अंतर लिखिए। समष्टि किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। प्रश्न उत्तर नंबर 6 देखते हैं हम। जीवन की उत्पत्ति, आदिमानव, संक्रामक रोग, डार्विनवाद। प्रश्न उत्तर नंबर 7 देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए या शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। आप 8वां देख लेते हैं। लिंग संलक्षण से आप क्या समझते हैं। रेखा की चित्रों की सहायता से मनुष्य के 2 लिंग संलक्षण लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। 9वां देख लेते हैं। मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। मेंडल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों में से जो कोई भी आ जाता है हर साल बोर्ड पेपर में। हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स 2024 का पेपर अभी हुआ है, भौतिक विज्ञान का हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए जिसका कोड है 346 FS। और देख लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है आपका। पहला क्वेश्चन में दिया है, पहला क्वेश्चन में खंड आ है। यहाँ पर देख लीजिए ई गतिज ऊर्जा के एक कण का ट्विस द ब्रेहली तरंग होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर दूसरा में देख लीजिए। यदि इलेक्ट्रॉन का अनुवेग वेग v तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम को पालन करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए तीसरा का क्वेश्चन देख लीजिए। प्रकृत अल्फा कण के पथ होता है। यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए घ वाला ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा लाल प्रकाश के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। यदि प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में केवल संधारित्र को तो परिपथ में व्यक्त शक्ति होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर 6, 2 बिंदु आवेशों के बीच वायु निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन कार्य करता है। तब इन्हीं आवेशों के परावैद्युतांक माध्यम में इतनी ही दूरी रखा तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो माध्यम परावैद्युतांक होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पे खंड ब में लेंस की वायु में फोकस दूरी लेंस से द्रव्य में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात बताइए। पहला क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा। दूसरा का क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्रोत आयतन विभव
कितना होता है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे वैद्युत चालकता की परिभाषा व बीमा लिखिए। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां देख लीजिए। होल पर कितना आवेश होता है, तो पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए। और यहाँ पर देख लीजिए रेडियो तरंग की और सूक्ष्म तरंग की किसकी आवृत्ति अधिक होती है, ये देख लीजिए। और यहाँ पे खंड स में देख लीजिए। खंड स में है नाभिक के द्रव्यमान क्षति और एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, ये देख लीजिए। और यहाँ पे दिखा क्राउन कांच के द्वि अवतल लेंस बनाता है, तो लेंस पृष्ठ को त्रिज्या कितनी रखी जाए। लेंस की क्षमता -2.5D हो तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। और यहाँ पर देख लीजिए ग वाला प्रश्न देख लीजिए। पीएन संधि डायोड अग्र अभिनीत स्थिति में प्रचालन को समझाइए। और यहाँ पर देख लीजिए घ वाला क्वेश्चन अमीटर के शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परासम, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन साफ दिखाई देता है। परास की सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हो गया प्रश्न। और फिर यहाँ पर देख लीजिए खंड द, यहाँ पर दिया है यदि कांच के पतले लेंस प्रिज्म को जल में डुबोए देते हैं तो सिद्ध कीजिए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष एक चौड़ाई रह जाए तो दिया है इतना, देख लीजिए। और यहाँ पर लिखा है विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए तथा इसके और चालन धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ चुका है आपके बोर्ड परीक्षा में, क्या है नाभिक विखंडन तथा नाभिक संलयन को उदाहरण से समझाइए। और यहाँ पर देख लीजिए प्लास्टिक के एक गोले पी जिनका द्रव्यमान 3.2 × 10⁻⁻15 किलो है, तो तैच्छित समांतर आविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलन है, तो गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य होते हैं, तो कम या अधिक होते हैं, ये आपका करना है। यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रश्न है यहाँ पे वाला। यहाँ पर देख लीजिए वैद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है, इसके संरक्षण आरेख बनाकर संचरण आरेख को वैद्युत क्षेत्र के अवाय तथा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम को दिखाइए। और यहाँ पर देख लीजिए ये आपका प्रश्न है व्यतिकरण क्या है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, ये है। और यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न उठा है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए पहला है चालकों में धारा की दिशा समान और दूसरा है चालकों में धारा की दिशा विपरीत। और यहाँ पर देख लीजिए घ वाला प्रश्न देख लीजिए विटिस्टन सेतु से संतुलन अथवा किसी भुजाओं के प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित कीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए अथवा में प्रश्न आया है एक तार पर प्रतिरोध 16 ओम है, तो इसके पिछला कर पहले से आधी लंबाई तक तार खींच जाता है, तो ऐसे तार को प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक बताइए और इसकी धारिता कैसे बढ़ेगी। यहाँ पर देख लीजिए खंडीय बोहर, यहाँ पर देख लीजिए खंडीय बोहर की क्वांटीमीकरण अभिगृहित क्या है, इसका स्पष्टीकरण देकर ब्रैहली द्वारा कैसे किया गया है, परमाणु मॉडल इसकी कमियां। और यहाँ पर देख लीजिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब आरेख खींचकर बनाइए, ये है। इसका आवर्धन क्षमता भी आपको ज्ञात करना है। हो गया, यही सब आपके प्रश्न थे मोस्ट इम्पोर्टेंट। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। आप इसी तरह वीडियो पाने के लिए केमिस्ट्री का भी मिलेगा आपको।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।